मैं आपका भाई, आपका बेटा, संतों के चरणों का दास, मैं अभिषेक पटेल। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में आया हूँ। यह चित्रकूट का ही बीहड़ जंगल है, जहाँ यह हनुमान धारा से बीचों बीच इधर रास्ता आया है, जो जंगल में है। और यह सिद्ध संत हैं जो गुफा बनाकर रह रहे हैं, और यहाँ जब भी बाढ़ या कुछ भी आती है तो यहीं अपना अंदर रहते हैं, बिना भोजन पानी के भी यहीं तपस्या करते रहते हैं, लेकिन यहाँ गुफा के अंदर से जाते नहीं हैं। और यह बिल्कुल सिद्ध संत हैं। यहाँ हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, और दर्शन मात्र से जीवन धन्य रहता है। और हम कहते हैं, कई बार कहे हैं कि जैसे अगर ऐसे संतों की सेवा करने से कई जन्मों तक के पाप जो रहते हैं वो एक बार में कट जाते हैं, लेकिन सब लोगों को ऐसा करने की, सब लोग की सौभाग्य में नहीं प्राप्त होता, क्योंकि संत उन्हीं को अपना आशीर्वाद देते हैं जो बहुत ही अच्छे सुख मन से या सुविधाजनक जिनका रहता है उनको जो दान देते हैं। और ये भी कहते हैं कि दान अच्छे मन से दिया जाए, ना कि घर में अब कोई उनकी तकलीफ़ है और वो दान कर रहे हैं, ऐसा दान बिल्कुल ना करें। जो स्वच्छ है, जो जिनके पास है अधिक, वही दान कर सकते हैं। तो आइए हम उनके सत्संग सुनाते हैं। कैसा सत्संग लगा आप कमेंट करिएगा, और जो भी आप सवाल रहा करें तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, ताकि हम जो और संत हों उनसे पूछ लिया करें। और हमारे चित्रकूट दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आइए हम उनका सत्संग सुनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रास्ता भी बहुत ही खतरनाक है, यहाँ जाना है, और हम लगातार आपको दिखा सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इस तरह की गुफाएं रहती हैं, और इस तरह ये जो गुफा है देख सकते हैं आप लोग। अब और भी हम आपको दिखाएंगे। इधर दिखा दो थोड़ा, देखो किस तरह का जंगल का नज़ारा है, पूरा बीहड़ जंगल। तो आइए हम दर्शन कराते हैं। महाराज जी, हम महाराज जी की गुफा में पहुंच जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं अंदर क्या चल रहा है काम और क्या हो रहा है। और यहाँ पर महाराज जी अपनी भोजन प्रसादी यहाँ पर अभी फिलहाल बनाते हैं। और यह देख सकते हैं आप, पूरा मिट्टी का ये ऊपर से पहाड़ है पूरा, यहाँ पर इसी के नीचे बीचों बीच बनाया गया है। थोड़ा से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से, ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है यहाँ पर। और यह ऊंचाई के जस्ट नीचे महाराज जी अपना यहाँ गुफा बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो आइए उनकी हम गुफा के आपको दर्शन कराते हैं, उनका सत्संग दिलाते हैं। तो आइए दिखाते हैं। प्रकाश बहा ले पूरा महाराज जी, थोड़ा सही है दिख रहा कट करो। तो साथियों नमस्कार, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी में यहाँ पर एक स्फटिक शिला धाम में नागा संत हैं जो गुफा बनाकर रहते हैं, और उनके हम दर्शन आपको कराएंगे। उनकी क्या क्या चमत्कार करते हैं, उनसे हम क्या आपको सत्संग के माध्यम से क्या आप उनसे ले सकते हैं, आप जरूर देखिएगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही साझा करने वाला है। तो आइए उनके दर्शन कराते हैं। गुरु जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। गुरु जी थोड़ा सी सेवा। जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। कल्याण साफ आती है। तो गुरु जी आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम, हम नागा सन्यासी हैं। शुभ नाम हमारा गुरु भगवान का दिया हुआ, भेष भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम है सुखदेव गिरी। सुखदेव गिरी। तो गुरुजी से इधर थोड़ा घूम के बैठ जाओ। हाँ, बस ठीक है। तो गुरुजी, आपके गुरुजी का नाम? हमारे महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज जूना अखाड़े से हैं, राजस्थान में रहते हैं। वहीं हमारा आश्रम बना हुआ, बड़ा भारी आश्रम है, वहाँ 100-150 लोग रोज भोजन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप गुरुजी कितने साल से इस संत जीवन में हैं? संत जीवन में हमको हो गए कम से कम 35 साल। 35 साल? हाँ, हमने पढ़ाई वढ़ाई ने 2, 4, 5 तक पढ़े हुए हैं, फिर ये संन्यास ले लिए। तो ये जन्म से संन्यास। तो ये संन्यास आपको बनने का कहाँ से आपको ऐसा जागृत इच्छा हुई। और तो घर से तुरंत 5-6 में पढ़ रहे थे, तो ऐसी जागृत इच्छा हुई कि अब यहाँ से चला जाए। तो यहाँ आए, यहाँ चित्रकूट हमारे यहाँ से कम 150-200 किलोमीटर हमारे गांव से चित्रकूट। यहाँ देव स्थान है ये चित्रकूट। यहीं आकर के हमने गुरु दीक्षा ले लिया।
अच्छा। गुरु दीक्षा लेकर के खूब भजन किया तो फिर नागा सन्यासी लिया। पहले सीताराम बने, फिर नागा सन्यास का। अच्छा, ये जो अलग अलग समाज के संत होते हैं, ये कैसे, आपका कौन सा वो है? हमारा जूना अखाड़े से श्री पंचदश नाम जुमा नागा सन्यासी, 10 नामी नागा सन्यासी। अच्छा, तो इसमें क्रियाक्रम क्या होते हैं? इसमें क्रियाक्रम यह है कि हम अपने आत्मनिर्भर रहें। आत्मनिर्भर कि जो कुछ बाहर है उसे बाहर छोड़ दें और जो कुछ अंदर है उसमें समाविष्ट हो जाएं। अच्छा, जो बाहर है उसे बाहर छोड़ के अंदर वाले में ही समाविष्ट हो जाएं। अनन्यास चित्यंतो माये जना परिपास्ते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करता है उसका मैं योगक्षेम स्वयं पूर्ण करा देता हूँ। जैसे कि कैसे करा देते हैं कि जैसे हम भजन कर रहे हैं, हम पूर्णत्व नहीं पाए और हमारी मृत्यु हो गई, तो उसके मृत्यु होने के बाद भगवान स्वयं उसका योगक्षेम पूरा करा देते हैं जी। ये भक्ति को भगवान कहते हैं कि क्योंकि ये मेरे में संलग्न था, जिस कारण से वो अपना पूर्णत्व करा देते हैं। तो और गुरुजी, आपका जो इस संत जीवन में जो कुछ लोग रहते हैं जैसे ग्रस्त में रहते हैं, कुछ कहते हैं हमें संत बनना है, तो कैसे उस ग्रस्त जीवन से संत जीवन में आ सकते हैं? संत जीवन, गृहस्थ जीवन में भी रहते हो तुम आप संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे घर में रह करके हम साधु संतों की सेवा करें और जो राजा आए उसकी सेवा करें, प्रजा आए उसकी भी सेवा करें और अनन्य चित्त से ईश्वर का ध्यान करें, तो घर में रह करके भी तुम संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्यों कोई तो गुफाओं में जाकर भी नहीं प्राप्त कर पाता संन्यास। जैसे जनक जी आदि महर्षि थे, उनको घर में ही संन्यास की उत्पत्ति प्रदान हो गई थी जी। हाँ, तो कोई को तो जंगल में भी जा कर के नहीं होता। अर्थात वो बात ये है कि उन्होंने अनन्य चित्त से ईश्वर का ध्यान नहीं किया, इसके लिए उन्हें नहीं प्राप्त हो सका। जी। तो गुरुजी, ये जो आप देख रहे हैं राम मंदिर बन रहा है, हाँ। राम मंदिर की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने घरों में उस दिन 22 तारीख को सब लोग पूजा भजन करें और भगवान का घंटे 2 घंटे 4 घंटे भजन करें। इससे आत्मा का उद्धार हो जाएगा और उसकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। अच्छा, तो संपूर्णत्व दिला देते, जीते जी। हमारा मनुष्य लेने का कर्तव्य, मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है कि जीते जी ईश्वर को प्राप्त कर ले, वही मानव है। या आप प्राप्त कर लो या हम प्राप्त कर ले। कोई ये वैसे इसमें पॉइंट सर्च की भी कोई बात नहीं है। अच्छा। आपको प्राप्त हो जाए आप प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। यह है कि जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इन सब चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। जी गुरु जी। तो एक चीज और गुरु जी, कि जैसे किन्हीं के गुरु जी हैं, जैसे गुरु मंत्र करने से मतलब सिद्ध होते हैं कि जैसे राम नाम जप या कुछ और करें? गुरु मंत्र करो जो, तो आपका गुरु कैसा भी है, आपको दीक्षा दे दिया, उसी मंत्र को आप जपते रहे रात दिन, जैसे आप उसका निवारण कर सके, प्रतिपालन कर सके, बड़े भाव से उसको लेना है, वही तुमको पार लगा देगा। जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, ओम है या गंगा जी हैं, इनको किसी को भी अपना गुरु मान करके इनका नाम जपिए, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं से अपनी आत्मा का उद्धार करें और आत्मनिर्भर बने जी। ये हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बने। अच्छा, हमारा यही संकल्प है। जी जी। अपने पूरे भारत देश के लिए आप कह रहे हैं। हाँ। ये संदेश कि आत्मनिर्भर भारत रहे। हाँ जी। और ये भारत सब जो कुछ है सब हिंदू है और से सब आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होने पर किसी चीज की कोई कामना नहीं रहेगी किसी को, और पूर्णत्व दिला करके ईश्वर मानेगा जी जी। अगर आत्मनिर्भर है सत्य। तो गुरुजी, कुछ रहते हैं जो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग इसमें मानते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम ये तो सब अपने इच्छा की बात है। अच्छा। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग बहुराया, कहे कबीर जो इच्छा निर्मित ता को पार न पाया। जो इच्छाओं को दमन कर दे इससे बड़ा कोई इंसान ही नहीं है। हाँ, ये सब हमारी तुम्हारी इच्छा है कि हम पासी हैं, चमार हैं। अच्छा, ये अंदर से सोच बनी है कि ये सोच है, लेकिन है एक
आत्मन्यवात्मनम तुष्टत स्थित प्रज्ञ से दोष के, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है प्रभु, और उसमें ईश्वर का वास हो जाता है। तो गुरु जी जैसे आप नागा संत हैं, तो ऐसा कोई आपके इस संत में कोई मंत्र है जो जिससे आप सिद्धि प्राप्त करते हैं? सिद्धि प्राप्त करने का वही गुरु बताया नहीं जाता। जो गुरु अच्छा। मंत्र देता है, गुरु मंत्र अच्छा, नहीं, वो जो जो गुरु मंत्र जी देता कहते है हैं वही गुरु मंत्र। सिद्धि है। जी, वो गुरु सिर्फ मंत्र गुरु बताया मंत्र नहीं ही जाता। जब शिष्य को दिया जाता जी है। जी हाँ, जो जैसे आपको कान फूंक दिया गुरु जी, जी। उसी को रातों दिन जपिए, वही से जितने भाव से जपोगे उतनी सिद्धियां आपको प्राप्त जी, हो जी, जाएंगी। जी। आपको संसार को वश में कर सकते हो, अच्छा, जी, जितने जी। भाव से जपोगे उतने भाव से वो तुम्हें पूर्णत्व दिला करके ही मानेगा। तो गुरु जी ऐसा कभी आपको साक्षात भगवान के दर्शन स्वरूप महसूस हुआ, दर्शन हुए हो या महसूस हुआ किसी प्रकार से? महसूस होता है, जैसे सपने में आ जाते हैं भगवान, खड़े हो जाते हैं, अच्छा। बोल नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे महसूस होते हैं। ऐसे ऐसे रोज हमें दिखने को कोई ना कोई मिलता है समाचार कि भगवान खड़े हैं, कोई देवी आकर के खड़ी है, त्रिशूल लिए है, ऐसे अच्छा। ऐसे सपने रोज आते रहते हैं। तो ये जो सपना है वो अपना नहीं होता, जो मूल केंद्र है आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना, वही सत्य है। जी। आत्मा ही सत्य है, आत्मनिर्भर होना ही मनुष्य का कल्याण कार्य का। जी।